आपके जीवन में अचानक क्यों सब कुछ बदल रहा है? अचानक सब घटनाएं कैसे घट रही हैं? इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि आप देख रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे कि अचानक कुछ समस्याएं हो जाती हैं, अचानक या तो बहुत कुछ लाभ हो जाता है, अचानक जीवन में ऐसा कुछ हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है, क्या सलूशन इसका हो सकता है। और सलूशन तब मिलता है जब उसके पीछे रीजन समझ में आए। तो कई बार ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिनके पीछे रीजन ही नहीं समझ में आ रहा है। कुछ काम करने जा रहे हैं, वो लगता है बस अब पूरे ही होने वाले हैं, काम बन ही जाएगा, पर पता चले कि भैया फिर अटक गया, है ना, थोड़े की वजह से अटक जा रहा है। या पहले लगता है कि हमने जो सोचा है, जो निर्णय लिया, बहुत सही निर्णय लिया, बाद में फिर वो निर्णय गलत हो जाता है। आपने कई बार भ्रम की स्थितियां अपने जीवन में इस समय महसूस कर रहे होंगे। आप ये महसूस कर रहे होंगे कि परिवार क्या होता है वो तो हमने अब समझा है ना। आप यदि मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन इनकम करते हैं, विदेश से जुड़े हुए हैं, विदेश में जाके काम करते हैं, आउट ऑफ भारत, इंडिया है, आउट ऑफ कंट्री हैं, तो फिर समझिए कि ऐसा लगता है कि भैया क्या गलती हो गई यहाँ पर कि इतनी समस्याएं जीवन में घेरे हुई है। या आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं या और कहीं इन्वेस्ट करते हैं अन्यत्र, तो आपको लगता है कि मैं पहले इन्वेस्ट करता था तो बहुत प्रॉफिट होता था, पर अचानक क्या हो गया है, वही तो मैं व्यक्ति हूं, पर कैसे गलतियां हो रही हैं। लव लाइफ में जितना ज्यादा प्रेम था उतनी ज्यादा समस्याएं चल रही हैं। पढ़ाई करने के लिए बैठ रहे हैं पर मन नहीं लग रहा है, मन तो बहुत है पर पता नहीं क्या दिमाग हो जाता है कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है। ऐसी अन्य समस्याओं का सामना यदि आप कर रहे हैं तो समझिए कि आप इसके पीछे क्या कारण वो समझेंगे। और अचानक अब ये 95 जो दिन है, 95 दिन है, इसमें क्या होने वाला है इसे भी समझेंगे। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि है या मिथुन लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए। हो सकता है कि आपकी मिथुन राशि हो और लग्न कोई दूसरी हो, या लग्न मिथुन हो और राशि कोई दूसरी हो, तो भी ये वीडियो आप देख सकते हैं। यदि चंद्र राशि और लग्न राशि नहीं पता तब फिर आप अपने नाम राशि देख सकते हैं। यदि पता है तो पहले आप इन्हीं से देखिए, ज्यादा सटीकता आपको देखने को मिलेगी। प्रिय दर्शकों, हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा को आप बहुत गहराई के साथ, बहुत ध्यान से यहां वहां से मन बिल्कुल हटा दीजिए और पूरा फोकस करिए इसे समझने के लिए। क्योंकि यदि इसे समझेंगे नहीं तो इसके जो समस्याएं हैं उसके पीछे कारण नहीं समझेंगे तो फिर समस्याओं का निदान नहीं समझ में आएगा। प्रिय दर्शकों, हम चर्चा कर रहे हैं राहु की। राहु के बारे में आप कुछ समय से सुन रहे होंगे। जब से राहु का मई में 18 मई को परिवर्तन हुआ था उस समय भी आपने सुना होगा बहुत कुछ, और खासकर सुन रहे होंगे कि सितंबर से 2 सितंबर, 3 सितंबर या और भी ऐसी तारीखें जब से वीडियो आप देख रहे होंगे या पोस्ट देख रहे होंगे कि कहा जा रहा है कि राहु बहुत बली हो चुके हैं, पावरफुल हो चुके हैं, राहु का साम्राज्य आ चुका है, राहु अब बहुत ताकतवर हो चुके हैं। यह बात सही है पर पूर्ण रूप से नहीं। मैं किसी का खंडन तो नहीं करना चाहूंगा, पर यहां पर थोड़ा कैलकुलेशन की स्थिति है, उसे हम समझना चाहेंगे। देखिए, राहु को कहा जाता है कि राहु एक राशि में 18 महीने गोचर करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। परंतु कई बार राहु ही नहीं, अन्य ग्रह भी कुछ ग्रह स्थितियों की वजह से कई बार जो उनका गोचर का काल होता है, गोचर का समय होता है, वो ज्यादा और कम हो जाता है। अब जैसे आपने देखा होगा कि देवगुरु बृहस्पति 2025 में पहले तो मिथुन में आए, फिर कर्क में आए, अब फिर से मिथुन में, फिर कर्क में, फिर आगे चल के ऐसे, तो जो कि एक वर्ष में लगभग इनका गोचर काल बदलता है, पर ऐसे हो रहा है। तो उसके विषय में हमने चर्चा की है, जो कि अतिचारी अवस्था में देवगुरु बृहस्पति, इसकी वजह से ये चीजें हो रही। तो इसी तरह यहां राहु की स्थिति क्या बन रही है, जो कि इसमें बदलाव है। देखिए, 18 महीने का मतलब है लगभग 540 दिन, है ना। तो 18 महीने गोचर कर रहे हैं, परंतु इस बार जो गोचर काल, आप खुद कैलकुलेशन इसे करिएगा कि 18 मई 2025 को राहु
कुंभ पर गोचर करना शुरू कर चुके थे, ठीक है। और 5 दिसंबर 2026 को ये अब अपना राशि परिवर्तन करेंगे, कुंभ से मकर में जाएंगे। तो ये समय 566 दिन का होता है, लगभग 18 महीने 18 दिन का होता है, जिसकी वजह से जो सितंबर की कैलकुलेशन देखने को मिल रही थी और भी कैलकुलेशन देखने को मिल रही थी कि राहु बली होंगे, उसमें थोड़ा सा मतभेद है, क्योंकि मतभेद हमेशा ही रहता है, हर एक अलग अलग मतभेद हो जाते हैं। तो ये नॉर्मल चीजें, पर इसे गहराई से समझने की आवश्यकता है। देखिए यहां पर क्यों यह स्थिति महत्वपूर्ण है, इसे समझते हैं। हर एक ग्रह की अवस्थाएं होती हैं, हर एक ग्रह अलग अलग अवस्थाओं में रहते हैं। ग्रहों की 5 अवस्थाएं होती हैं: बाल अवस्था, किशोर, युवा, वृद्ध और मृत अवस्था। परंतु राहु हमेशा वक्री होते हैं, और राहु इस समय जिस राशि यानी कि विषम राशि कुंभ पर है, तो यहां पर अब इनकी अवस्था कैसे चलेगी? उल्टा चलती, क्योंकि ये हमेशा उल्टा ही चलते हैं। तो इनकी पहले मृत अवस्था आई जब इन्होंने गोचर करना शुरू किया, फिर वृद्ध अवस्था आई, और अब जिस अवस्था की हम बात करने जा रहे हैं वो है युवा अवस्था, इसके बाद किशोर और फिर बाल अवस्था। तो कोई भी ग्रह उस समय सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाता है, या कहा जाए कि सबसे ज्यादा फल देता है, जब वो युवा अवस्था में होता है। तो युवा अवस्था में ग्रह वो कर सकता है जो कि अन्य अवस्थाओं में नहीं कर सकता है। इसीलिए अब राहु उसी अवस्था में जाने वाले हैं, किसमें? युवा अवस्था में। आप भी विचार करिए कि नॉर्मली कोई बच्चा है, जैसे है ना, बहुत छोटा है, फिर थोड़ा बड़ा हो गया, फिर युवा हो गया, तो युवा अवस्था ही होती जिसमें सबसे अच्छा है ना 18-20 साल से लेके है ना 30-40 साल 45 साल तक का, समझिए 25 से 50, 20 से 50 का समय है, यदि समझाया जाए मोटा मोटा तो ये समय। परंतु यदि इसे 5 भाग में किया जाए तो 20-20 वर्ष का, 20 से 40 वर्ष, ये वो समय है जिस समय सबसे ज्यादा अच्छा फल व्यक्ति दे पाता है या मेहनत कर पाता है। तो इसी तरह राहु की स्थिति भी है, या अन्य ग्रहों की भी है। तो राहु अब युवा अवस्था को प्राप्त होंगे, और इस अवस्था में आपके जीवन में राहु वो करेंगे जिसके लिए आप देखेंगे कि हाँ राहु होता क्या है। मतलब कि राहु सबसे अच्छा फल दे रहे थे तो अच्छा फल देंगे, या बुरा फल दे रहे थे तो सबसे ज्यादा बुरा देंगे। तो ये समय होगा 6 दिसंबर 2025 से लेके और 10 मार्च 2026 तक का, यानी कि यह समय लगभग 3 महीने और 5 दिन का है ना। तो यह समय बहुत महत्वपूर्ण है, और इस समय आप राहु का प्रभाव देखने वाले हैं। क्या प्रभाव मिलेगा ये समझेंगे, फिर क्या उपाय होगा वो भी समझेंगे। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। राहु वर्तमान में देखा जाए तो मिथुन वालों के लिए भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण भाव है। तो यहां पर क्या प्रभाव डालेंगे राहु आपके जीवन में, समझिए। वीडियो को पूरा देखिएगा, खाली इतना ही नहीं, क्योंकि इतना ही सुनेंगे यदि तो फिर कंफ्यूजन रह ही जाएगा, और फिर लगेगा कि हमने जो सुना तो ऐसा हुआ या नहीं हुआ, ये चीजें हो जाएंगी। राहु आपके भाग्योदय करने वाला ग्रह बनने वाला है, भाग्य का उदय होने वाला है। और जब भाग्य का उदय होता है तो जीवन में हम हरेक वो चीजें प्राप्त करते हैं जो हम करना चाहते हैं। क्या क्या प्राप्त हो सकता है यहां से? बहुत कुछ हो सकता है, परंतु कुछ बातें हम समझ लेते हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, आप नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हैं, या कोई बड़ी डिग्री लेना चाहते, उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, या आप आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ इंडिया जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, या समझिए आप माता पिता हैं और आपके चाहते हैं कि आपके बच्चे विदेश में जाके पढ़ें, या आपके बच्चे बहुत अच्छे से ध्यान दें पढ़ाई में, बहुत अच्छा नंबर लाएं, तो समझिए कि वो समय आ चुका है जिस समय बच्चों के लिए
खासकर वो बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। इस समय आपका मन जो है पढ़ाई में बहुत तेजी से लगेगा। तेजी से के मतलब ये है कि राहु वो ग्रह है जो मन को भ्रमित कर देता है, और राहु अच्छा फल दे तो मन को इतना स्थिर कर देता है। आपने कई बार देखा होगा, सुना होगा, महसूस किया हो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो एक दो बार सुन ले तो उनको दिमाग में बैठ जाती हैं बातें, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको बस 2 बार क्या 100 बार बताओ नहीं बैठते। तो राहु जब अच्छे फल देते हैं तो फिर क्या करते हैं कि दिमाग में 1-2 बार आपने सुना कि दिमाग में सब चीजें समझ में आ गई। तो विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा राहु फल देने वाले हैं। उसके पीछे और भी गृह स्थितियां हैं, मात्र इतना ही राहु ही नहीं, जो कि गुरु की दृष्टि राहु के ऊपर है, इसलिए विद्यार्थियों को और भी ज्यादा अच्छा मौका मिलेगा। क्योंकि गुरु की दृष्टि की वजह से राहु गुरुवत फल भी देना शुरू कर देंगे, यानी कि पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा फल देना शुरू कर देंगे। इसके अलावा यदि आप विदेश जाना चाहते थे कि भैया हम तो सब कुछ कर लिए, उपाय भी कर लिए, सब कुछ कर लिए, पर कोई रास्ता ही नहीं खुल रहा, पर विदेश तो जाना है, तो समझिए ये मौका है। विदेश जाने के लिए सबसे अच्छा मौका मिलने वाला है। और यदि विदेश से जुड़े हुए हैं तो यहां पर लाभ भी होगा, चाहे वो व्यापार के रूप में हो, चाहे नौकरी के रूप में हो, या जैसे भी। तो विदेश से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा है। या आप विदेश में रहते हैं और चाहते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाए, लाभ हो जाए, तो समझिए कि ये मौका आ चुका है। और ये राहु महाराज आपके जीवन में आपके दिमाग को इस समय ऐसा बनाएंगे कि कोई भी व्यक्ति आपके दिमाग को कंफ्यूज, कहना चाहिए कि भ्रम नहीं कर पाएगा, भ्रमित नहीं कर पाएगा। बड़े बड़े दिमाग वालों को आप समझा देंगे। और ये समय उनके लिए बहुत अच्छा है जो लोग टेक्निकल चीजें सीखना चाहते हैं, है ना। जैसे अब डेटा एंट्री हो गया, ये तो नॉर्मल चीज है, पर इसमें कहीं ना कहीं कैलकुलेशन होती है। डेटा एंट्री हो, या फिर आज के समय में जो बहुत महत्वपूर्ण स्थिति बनी हुई है, लगभग आने वाले समय में जो लोगों को कहना है कि एआई बहुत प्रभावित करेगी जीवन में, और आज ही बहुत लोगों के जीवन में प्रभावित है, कर रही है। तो एआई से रिलेटेड चीजों को सीखना चाहते हैं तो समझिए कि बहुत बढ़िया ये मौका है, सीखना चाहिए। आप सोशल मीडिया से रिलेटेड या विदेश से जुड़े हुए या और भी ऐसे कामों को करना चाहते हैं, बहुत सारे काम राहु के क्षेत्र में आते हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। या ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें तिकड़मबाजी करना पड़ता है, यानी बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, तो ऐसे कामों को इसमें आप कर पाएंगे, सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। राहु आपको मान सम्मान भी दिलाने वाला है। इसके अलावा राहु सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोगों के लिए इस समय वरदान साबित होगा, पर वीडियो को थोड़ा और है, इसे गहराई से समझिएगा। तो राहु वरदान साबित होने वाला है। राहु, यदि आप क्रिएटर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तो आपके लिए अर्श से फर्श की स्थिति और फर्श से अर्श की स्थिति बनाने वाला ग्रह इस समय बनेगा। आगे समझिएगा क्यों। तो राहु बहुत कुछ देने वाला है प्रिय दर्शकों आपके जीवन में। इसके अलावा एक बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है, राहु क्योंकि आपके भाग्य भाव में है, और राहु को कुछ ऋषियों का मत है जो कि सप्तम दृष्टि ही प्राप्त है, पर कुछ ऋषियों का मत है जो कि गुरुवत दृष्टि प्राप्त है। गुरुवत यानी कि देवगुरु बृहस्पति जैसे पंचम भी, सप्तम भी और नवम भी प्राप्त है। तो नवम दृष्टि को भी यदि हम माने, और बिल्कुल प्रभाव दिखता ही है, बहुत बार जब कुंडली विश्लेषण करते हैं तो बिल्कुल इन सभी दृष्टियों का प्रभाव देखने को मिलता है। तो प्रिय दर्शकों, यह नवम दृष्टि में राहु के वो भाव आ रहा है जिसे कि आप राहु के प्रभाव से जानते ही होंगे, वो है शेयर मार्केट या इन्वेस्टमेंट।
शेयर मार्केट या इन्वेस्टमेंट में राहु इस समय अचानक उछाल दिलाएंगे आपको और अचानक बड़ा प्रॉफिट दिला सकते हैं। परंतु शेयर मार्केट हो या इन्वेस्ट करना हो, ये बहुत रिस्क के काम है। इनमें किसी जानकार व्यक्ति की सलाह और खुद भी आप बहुत अच्छे से रिसर्च करिए, इसके बाद ही निर्णय लीजिएगा। तो बहुत अच्छा है, राहु का बड़ा अच्छा प्रभाव मिलने वाला है मिथुन वालों के लिए। परंतु यहां पर अब इस बात को बहुत ध्यान से, यदि आप यहां तक अभी बने हुए हैं तो समझिए कि आप बहुत बुद्धिमान हैं और आप इस बात को अब और भी ध्यान से सुनिए। बुद्धिमान इसलिए हैं कि कोई भी विषय को जब तक आप गहराई से नहीं समझते तो उसमें हमेशा अधूरी जानकारी मिलती है और अधूरी जानकारी विष के समान मानी गई है। तो प्रिय दर्शकों, अब समझना क्या है? समझना यह है कि आप अपनी खुद की कुंडली, पर्सनल कुंडली में राहु को चेक करिए, क्योंकि आपकी पर्सनल कुंडली डिसाइड करेगी अब कि राहु आपके जीवन में ये सब कुछ देंगे या ये सब कुछ लेंगे। सबसे अच्छा समय ये आपके लिए होगा या सबसे बुरा समय होगा, क्योंकि यदि कुंडली में आपके राहु बहुत अच्छी स्थिति में, दशाएं इत्यादि या ग्रह स्थितियां सपोर्ट कर रही हैं, तो वो मौका है कि ये 95 दिन आपके जीवन में याद रहेंगे, बहुत कुछ देने के लिए। परंतु यदि राहु पीड़ित हैं, ग्रह स्थितियां साथ नहीं दे रही हैं, दशाएं इत्यादि, राहु की महादशा अंतर दशा चल रही हो, राहु पीड़ित हो, तो समझिए कि फिर ये दिन ध्यान रहेंगे जीवन में समस्याओं के लिए। जो कि राहु बहुत अच्छी स्थिति में है गोचर में, तो काफी हद तक स्थितियों को संभाला जा सकता है यदि ठीक ढंग से इनका कुछ सलूशन किया जाए। तो जरूर चेक करिएगा पर्सनल कुंडली में राहु की स्थिति या दशा इत्यादि अन्य ग्रहों की स्थितियों। क्या उपाय हम गोचर के अनुसार कर सकते हैं, जो कि कुंडली के अनुसार आपको कोई भी निर्णय लेना हो तो कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। परंतु क्या आप कर सकते हैं गोचर के अनुसार, मात्र ये समझ लेते हैं। आप 8 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं या काली हकीक की माला से राहु के मंत्रों का जप कर सकते हैं, जैसे रांग राहवे नमः या इत्यादि राहु के अन्य मंत्रों का जप कर सकते हैं। तो ये आप उपाय करें। और एक बहुत ही बढ़िया उपाय और भी है, वो है हनुमान जी की आराधना। तो जैसे भी कर सकते हैं, चाहे हनुमान चालीसा का पाठ करना हो, दर्शन करना हो, सिंदूर चढ़ाना हो, या जैसे भी आप कर सकते हो, तो आप हनुमान जी की आराधना करिए। इन उपायों को करिए जिससे आपको राहु के अच्छे फल मिले। परंतु कुंडली जरूर चेक करिए या तो करवाइए, क्योंकि जिससे राहु का क्या प्रभाव है आप समझ पाए। 6 दिसंबर से ये प्रभाव देना शुरू कर चुके हैं और आप शायद महसूस भी कर रहे होंगे। यदि महसूस हो रहा है, वैसे तो मई से ही आए हैं तो प्रभाव दे रहे होंगे, परंतु इस समय और भी प्रभाव इनका बढ़ रहा है। पर एक बात मैं जरूर कहूंगा कि डरना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में और क्या रास्ते हैं वो सोचना है, यानी कि सलूशन क्या है वहां पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपके हित में ही होगा। तो हनुमान जी का खूब स्मरण करिए, सेवा करिए, कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा और खूब आनंदित रहिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।